बिहार के बक्सर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस पर पथराव किए। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप है कि रात में पुलिस ने घर में घुसकर लाठियां बरसाई। बताया गया कि गांव वालों ने एक थर्मल प्लांट पर हमला कर दिया। थर्मल प्लांट को भी आग लगाने की कोशिश की गई। किसानों के मुताबिक वो पिछले 2 महीने से उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जोशीमठ में दरार पड़ने की वजह से 700 मकानों पर संकट गहरा गया है, जिसके बाद आनन फानन में मकानों को खाली कराया जा रहा है। दहशत के बीच लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। इन सब के बीच कुछ लोग खुद ही घरों में आई दरारों को भरने का काम कर रहे हैं। उधर लोगों के रहने खाने पीने के लिए सरकार की तरफ से उचित इंतजाम किए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ने का काम किया गया। असल में शहर के सबसे व्यस्त बाजार मोती झील के अतिक्रमण की वजह से लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल नहीं पा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर प्रशिक्षित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के जाम लगाया। ये लोग सत्यापन सूची में नाम नहीं होने की वजह से गुस्से में हैं। अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी, योग्यता के आधार पर लोगों को सम्मानजनक पेंशन दिए जाने और मृतक के परिजनों को पेंशन और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर यात्री से करीब 1.5 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त की गई है, जो उसके बाद यात्री को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि फलों की पेटी छिपाकर नोट रखे गए थे और जब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने तलाशी ली तो फलों की पेटी से अमेरिका समेत कई देशों की करेंसी बरामद हुई। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने जयपुर के कारोबारी से फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। कारोबारी का यह आरोप है कि रोहित गोदारा व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे धमकी दी है, जिसके खिलाफ व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सबसे पहले नंबर को ट्रेस करने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। मध्य प्रदेश के ठाणे में बस सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मारती दिखाई दी, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि बस टर्न हो रही थी, तभी अचानक महिला बस के पिछले हिस्से के नीचे आ गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला को बस के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन हादसे में महिला को काफी चोटें आई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बदमाशों ने बैंक के बाहर एक लड़के पर हमला कर दिया। बताया गया कि एक लड़का बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया, उस पर चाकू से हमला कर दिया। थोड़ी देर में रुपयों से भरा बैग लेकर मौके से भाग निकला। पूरी घटना वहां पर बैंक के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कंपनी में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां बदमाश दफ्तर में घुसे और वहां मौजूद लोगों पर पिस्तौल तान दी। एक बदमाश 1 लाख से ज्यादा रुपए लूटकर मौके से फरार हो गया। वही घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी है। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल से अगवा कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चा स्कूल से घर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बच्चे की जान बचाई नहीं जा सकी। पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद किया। झारखंड के जमशेदपुर में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन और रेलवे ने अभियान चलाया, जिसमें करीब 35 कच्चे और पक्के घरों को जमींदोज कर दिया गया। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया गया कि रेलवे की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। ओडिशा के चांदीपुर में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। मिसाइल ने अपने सभी मानकों पर खरा उतरते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल की स्वदेशी तरीके से विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी में गंगा किनारे रामनगर बंदरगाह पर पहुंच चुका है। ये क्रूज 13 जनवरी को अपने सफर पर रवाना होगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज 32 विदेशी मेहमानों को लेकर 52 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से निकलेगा। 52 दिनों के सफर में इस क्रूज पर हर सुविधा मुहैया कराई गई है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिरणों से लोग परेशान हैं। बड़ी संख्या में हिरणों का झुंड जंगल की ओर से खेत में घुस गया, जिससे कि किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने इस मामले में वन विभाग को जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का यह आरोप है कि जंगली जानवर लगातार फसल को बर्बाद कर रहे हैं। गोवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग में जलकर लाखों का नुकसान होने की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। यहाँ कुल्लू के आसपास ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि अटल टनल और रोहतांग दर्रा के साथ ही लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बीच सैलानी दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाने की चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग की अवमानना का मामला, इमरान खान समेत पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय पीठ ने वारंट जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लोगों के सामने रोटी के लाले पड़ गए हैं। आटे के लिए लोग सड़कों पर बैठकर रोते बिलखते दिखाई दिए। सस्ता आटा लेने के लिए कतार में खड़े एक आदमी ने मौत होने का भी दावा किया जा रहा है। उधर जनता पाकिस्तान की सड़कों पर रोटी के लिए ट्रकों के पीछे भी भागती दिखाई दी। कंगाल पाकिस्तान के सामने खाने का बड़ा संकट है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। यहाँ करीब 2 लाख घरों में बिजली प्रभावित रही, जिससे कि लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि बारिश से वेंचुरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि रिहायशी इलाके तक नदी का पानी घुस गया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक पिछले कई हफ्तों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है।